हाय गाइस, वेलकम टू सक्सीड विद सोनम। अब हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। अब इंग्लिश सीखना, बोलना बचपन से ड्रीम रहा है। अब इंग्लिश बोलने के लिए दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि मैं बोलना तो चाहते हैं बट शुरू कहाँ से करें। मतलब इंग्लिश के लिए मैं क्या चीज यूज करूं, कहाँ से मैं क्या चीज पढ़ूं, कहाँ से मैं कोई एक वीडियो देखूं या इंग्लिश में मूवीज देखना शुरू करूं कि मुझे इंग्लिश आए। अब अगर इंग्लिश सीखनी है तो उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स भी सीखने पड़ेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि दो टाइप के लोग होते हैं। एक तो वो जो नेटिव होते हैं वहां पे, जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है या उनको ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है जहाँ पे इंग्लिश ही यूज होती है, इंग्लिश के अलावा कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं होती, तो उनकी ये नेटिव लैंग्वेज है। जैसे कि हम इंडियंस हैं, हमें हिंदी के लिए ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें बचपन से ही ग्रामर सिखाई जाती है। जो कभी स्कूल भी नहीं गया होगा वो भी प्रॉपर हिंदी बोल पाता है। क्यों? क्योंकि उनका इन्वायरमेंट वैसा था। अब सेम जाता है इंग्लिश के साथ कि जिनका इन्वायरमेंट ऐसा है, जो नेटिव है वहां के, जिनकी लैंग्वेज ही इंग्लिश है, उनको उसके लिए ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात आते हैं नॉन नेटिव लोग, जो कि हम हैं, क्योंकि हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी। नॉन नेटिव हम हैं। अब हमें अगर इंग्लिश सीखनी है, मैं मान के चलती हूँ मेरा खुद का पर्सपेक्टिव, मैं हरियाणा से हूँ, मुझे पंजाबी बहुत अच्छे से बोलनी आती है। मैं पंजाब में तो रही नहीं ना, मेरा एनवायरमेंट पंजाबी है, बट मुझे पंजाबी कैसे आती है? क्योंकि मुझे पंजाबी के रूल्स पता है। मुझे पता है कि पंजाबी में किस वर्ड को क्या बोलते हैं। सेम जाता है इंग्लिश के साथ में। अगर आपको पता है कि इंग्लिश में रूल क्या यूज होंगे, आपको पता है कि इंग्लिश में किस वर्ड को क्या बोला जाता है, तो इंग्लिश तुम्हारी है, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है। अब मैं बताऊंगी कि इंग्लिश में शुरू कहां से करनी है हमें और एंड किसके साथ करना है, कहां से हम इंग्लिश को सीखना शुरू करेंगे। बिल्कुल 1 to 1 गाइड करूंगी आपको, मेरे साथ बने रहिए। अब नॉन नेटिव लोगों के लिए, हम लोगों के लिए सबसे पहले जरूरी है ग्रामर। इंग्लिश बोलने के लिए आपको ग्रामर आनी चाहिए, ग्रामर के पार्ट्स क्लियर होने चाहिए कि एक बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है। मैं अगर एग्जाम्पल दूं, ग्रामर काम किसका करती है इंग्लिश में? अब ग्रामर काम करती है, सपोज कि मैं बना रही हूँ, मैंने बनाई दाल मखनी। दाल मखनी में मैंने मक्खन नहीं डाला, मैंने उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, मसाले डलते हैं, मैंने वो नहीं डाला, बस मैंने एक खाली तड़का लगा दिया। उस तड़के को बोलते हैं एडजस्ट करना, कि मैं उस तड़के को दाल मखनी समझ के खा रहा हूँ, है ना। बट अगर आप ग्रामर के मतलब जितने भी उसके पार्ट्स होते हैं, जो भी हमारी दाल मखनी में जितने भी इंग्रेडिएंट डलते हैं, अगर उन इंग्रेडिएंट्स को मैं प्रॉपर डालूंगी तो उससे एक बॉडी स्ट्रक्चर तैयार होगा, ठीक है। तो उसको आप एडजस्ट नहीं करोगे, फिर आप बिल्कुल टेस्ट के साथ खाओगे, तो वो टेस्ट देती है ग्रामर एक पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर में। अब सबसे पहले मैं बात करूंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो ग्रामर का फर्स्ट पार्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से हम शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू होती है हमारी इंग्लिश बोलने की सबसे पहली सीढ़ी। कि अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर है तो आपको पता होगा कि सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होती है, कि कैसे हम सेंटेंस, दैट मीन की जो भी आप पढ़ते हो, बोलते हो, सुनते हो, वो सबके सब जितने भी उसमें वर्ड्स काउंट होते हैं, जितने भी उसमें वर्ड्स आते हैं, यूज होता है, वो सबके सब बने होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल भी दूं आपको, तो एग्जाम्पल के लिए मैं लिखती हूँ सोनम इज टीचिंग इन द क्लास। अब इसमें अगर मैं बात करूंगी एडजस्ट करने वाली इंग्लिश, तो मुझे समझ ही नहीं आएगा कि किस सिचुएशन में इसका यूज करना है, किस सिचुएशन में आईएनजी का यूज करना है, इनका यूज कहाँ होता है, द का यूज कब होता है, ठीक है। तो ये सब जितने भी आपके वर्ड्स हैं, ये सब वर्ड्स मिलके बने हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स, दैट मीन पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे जो फर्स्ट आपका एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, एक ढांचा तैयार होता है, उसको बोलते हैं ग्रामर का फर्स्ट पार्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है, जो हम आगे वीडियोस में क्लियर करेंगे। सेकंड ग्रामर में आते हैं टेंसेस। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है, इनको बोलते हैं प्रेजेंट में बात कैसे करते हैं, पास्ट में बात कैसे करते हैं, फ्यूचर में बात कैसे करते हैं। ये टेंसेस आपको वो चीज क्लियर करती हैं कि हमें, अगर मैं अभी फिलहाल प्रेजेंट में आपसे बात कर रही हूँ, ये मेरा प्रेजेंट टेंस है। मैं अगर कल की वीडियो की बात करूंगी, वो मेरा पास्ट होगा। अगर मैं नेक्स्ट आने वाले डे की बात करूं कि हाँ मुझे फॉलो करो, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको दूंगी, तो मेरा फ्यूचर होगा। तो वो आते हैं इसके अंडर, ठीक है। नेक्स्ट मेरी है वॉइस, उसके बाद है मेरे मोरल्स। मोरल्स के बाद जो है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको बोलते हैं वोकैब। वोकैब क्या? अब मैं अगर बात करूँ ना कि मैंने पंजाबी कैसे सीखी है, ठीक है। पंजाबी सीखने का मेन मेरा रीजन ये था कि मैंने वर्ड्स की पहचान की है। ऐसे ही मुझे इंग्लिश में वोकैब की
पहचान होनी चाहिए, किस वर्ड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसका हिंदी मीनिंग क्या बनेगा, इसके लिए आपको वोकैब्स की पहचान होनी बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट वीडियोस में मेरे साथ बने रहो, मैं आपको 1 by 1 जो सबसे पहले मेरा आएगा लेक्चर वो आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, उसके बाद हम नेक्स्ट सारा टोटल क्लियर करेंगे। और मैं आपको गारंटी देती हूँ आपके लिए मैं इंग्लिश इतनी इजी बना दूंगी ना, आप लोग स्कूल में ये सोचोगे कि मैम स्कूल में पढ़ा था, अभी तक स्टिल वो दिमाग में चीजें घूमती हैं। हम लोगों ने बहुत सारे चैनल पे देखे हैं, बहुत सारे हम लोगों ने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किए, इतने सारे पैसे भी दिए, बट वो चीजें अभी भी क्लियर नहीं हुई है। मैं आपके लिए इतना ईजी बना दूंगी इसको, बट आप जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।